हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट किए थे लक्ष्य बैच। और लक्ष्य बैच में हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को डिस्कस करने के बाद हम पहुँच चुके थे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, और उसमें हमने 3.1 को डिस्कस कर लिया था। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको फाइंड करना है कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो बच्चे पिछली वाली वीडियोस नहीं देख के हैं वो जाके देख के हैं, क्योंकि उसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को आइडेंटिफाई करना। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने बताया था आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, या जो a1 है यहाँ पे क्या है, a1 जो है वो 3 है, a2 यहाँ पे जो है वो है 2। यहाँ पे अगर हम बात करें b1 की, किसकी, b1 की, तो b1 की जो वैल्यू है वो है 2 एंड b2 की वैल्यू जो है वो है -3। अब हाँ, ये तो जनरल फॉर्म में है नहीं सर, इसको सबसे जनरल फॉर्म में करेंगे तो ये आपका है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे c1 की जो वैल्यू है वो -5 है। क्या है, यहाँ पे जो c1 की वैल्यू है वो है -5, और यहाँ पे जो c2 की वैल्यू है वो कितना है, वो है -7। c2 की जो वैल्यू है वो -7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना आएगा सर, 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2 आ गया। a2 अपॉन b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2। यहाँ पे जब b1 अपॉन b2 की बात करेंगे तो b1 की वैल्यू है आपके पास 2 और b2 की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 upon a2 does not is equals to b1 upon b2, so the given equation has a unique solution। अब यूनिक सोल्यूशन, अगर कोई भी सोल्यूशन मिल रहा था तो लाइन कैसी होती थी, लाइन अपनी कंसिस्टेंट होती थी। कैसी लाइन होती थी, कंसिस्टेंट होती थी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, सेम वही काम करना है। a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालिए, उसके बाद एक एक करके हम आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दिया गया वो दिया गया है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे दिया गया है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है यहाँ पे 8, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है -8। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू कितनी है, -6, एंड c2 की वैल्यू कितनी है, -9। कितनी है, -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू है 4, और यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू है 6 माइनस में, और यहाँ पे जो c1 की वैल्यू है वो है -8 और c2 की वैल्यू है -9। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई, a1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 आई। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 does not is equal to c1 upon c2, so we can say that the जो इक्वेशन है वो कैसे इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपके पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है, और जो पैरेलल लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो नो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इनकॉन्सिस्टेंट।
ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y। क्या दिया गया है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू कितनी है? 5/3, c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 7। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है? 9, b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 10, c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 14। ठीक है, यहाँ पे हम a1/a2 कैलकुलेट करेंगे तो a1/a2 कैलकुलेट करेंगे तो 3/2/9 ये हो जाएगा 3/18। क्या हो जाएगा? 3/18। 3 1 3, 3 6 18, तो आंसर कितना है? 1/6। कितना है? a1/a2 की वैल्यू 1/6 आ गई। इसमें चेक करते हैं ये क्या आ जाएगा। इसमें आएगा b1/b2, b1/b2 मीन्स 5/3। ठीक है, और ये 10 है, 10 ये 30 हो जाएगा तो 1/6 इसमें भी आएगा। यहाँ पे तो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो साफ साफ दिख रही हैं कि a1/a2 जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को तो दिख रहा है, लेकिन सही है ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है 7/2। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 7/14। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 7 1 7, 7 2 14, 1/2 आपके आंसर आ गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशंस इज अ इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस मीन्स ये दोनों कभी सॉल्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। और जब नो सॉल्यूशन मिल गया तो लाइन कैसी हो गई? इनकॉन्सिस्टेंट लाइन मिल गई। कैसी लाइन मिल गई? इनकॉन्सिस्टेंट लाइन मिल गई। बात समझ में आया? अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, बाकी मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में जो नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है RN एजुकेशन फाउंडेशन। क्या नाम है? RN एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पे आप जो भी कमेंट करेंगे वहाँ यहाँ पे वो मैं आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं PDF के फॉर्म में या फिर एक पिक के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप हर एक बच्चों को एक एक करके रिप्लाई दिया जाता है जिसका भी डाउट होता है। वहाँ पे मेरी टीम लगी हुई है वहाँ पे रिस्पांस करने के लिए। तो आप बेफिक्र रहिए कि आप अगर मैसेज करेंगे तो रिस्पांस नहीं जाएगा, तो आप इस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहिए। आप बस पढ़ाई करिए, यहाँ से जो मुझसे हो सकेगा मैं सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? which of the following pairs of a linear equation are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। देखिए इसमें से कौन, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है। ठीक है, निकाल लिए। अब इसके लिए अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 जो कि आ भी रहा है, अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे जी a1 की वैल्यू है 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू यहाँ पे है 5 -5 और c2 की वैल्यू है माइनस में 10। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे कि a1/a2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। b1/b2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। c1/c2 कितना आएगा? c1/c2 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा मेरे भाई -5/-10 है ना, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 1/2। और जब 1/2 आ गया, तो सारी की सारी वैल्यू इक्वल हो रही है। और जब सारी की सारी वैल्यू इक्वल हो रही तो लाइन कैसे हो गई? कॉन्सिडेंट लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई? कॉन्सिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक जा रही है। और जब एक के ऊपर एक जा रही है तो इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा, है ना, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिल गया तो कोई तो सोल्यूशन मिल रहा है, और जब सोल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो लाइन क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट नेचर की। ऐसे सिमिलरली आप सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो। और हाँ, अगर वो कंसिस्टेंट आई, अगर वो लाइन कंसिस्टेंट आई तो आप क्या करोगे? उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करोगे। मीन्स
ये वही वाले क्वेश्चन हो गए, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ मिलेगा, ये वाले क्वेश्चन हो गए। इस फॉर्म में इसको सॉल्व करिएगा और ग्राफ के थ्रू सॉल्व करिएगा, और जिसका सॉल्व हो जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पे फोटो क्लिक करके उसको सेंड करिएगा, उसको मैं चेक करूँगा ऑनलाइन, ठीक है। और जो बच्चे कर लेंगे उनको कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उनके लिए उनके वो गूगल अकाउंट पे कुछ प्राइज के फॉर्म में पैसे दे दिए जाएंगे, थोड़े बहुत, है ना, ज़्यादा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जिन बच्चों का हो जाएगा वो कमेंट से बताइए सर मेरा हो गया, और जिसमें डाउट हो जाएगा वो मुझे बताइएगा सर नहीं हुआ। इसमें से एक क्वेश्चन मैं और क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये, इसमें क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 और 2/5। यहाँ पे देखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के तो है, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, बिकॉज ऑफ ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और जब पैरेलल हो जाएगी तो लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जो सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। आपको ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू नहीं, ये पहला लाइन इससे भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अगर बात करें, इसके लिए बात करें तो 2/4, 1/2, और ये भी इसके लिए भी नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब सॉल्यूशन आपके लिए एक ही निकलेगा जो कि पहला होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए, बाकी तो आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगी, करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा, इसकी टेंशन मत लीजिए कि सर भग रहे हैं अपने उससे, ठीक है। तो अगर ना हो पाए तो कमेंट में बताइएगा, सर नहीं हुआ मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक है अगर आपने सीखा है तो प्रॉपर वे से हो जाएगा, अगर करेंगे तो, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा भाई, कहा नहीं गया मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से हार चुके हैं तो नहीं कर सकते, अगर आप मन में ठान लिया है कि होगा हमसे, काहे नहीं होगा, इतना आसान चीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, अभी वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करने हैं, अभी एलिमिनेशन मेथड भी करने हैं, तो सब कैसे करोगे। तो थोड़ा हिम्मत बना के रखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब में कुछ रखा है, कुछ नहीं रखा है ना, एकदम बेसिक चीज़ है, अगर आप पढ़ ले जाओगे तो आपका भी हो जाएगा। बस हाँ, मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट जिसका बिल्ड हो गया उसको कोई भी क्वेश्चन दे दो वो कर ले जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है तो मैं कितना भी पढ़ा दूँ आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो से लेके अब तक की वीडियो नहीं देखी है तो। ये कोई बच्चा आया बीच में कूद के बैठ गया ना, उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is find the dimension of the garden। ये आ गया आपका वही सेम चीज़, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी के बेस पे है ये, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कर दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन बना दे रहा हूँ ग्राफिकली, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैंने इसका लेंथ एक्स ले लिया और ब्रेथ वाई ले लिया, इसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो कितना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब इसका जो लेंथ है वो इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है ना, इसका जो लेंथ x है वो इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। इट्स हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और इसका पेरीमीटर हाफ द जो पेरीमीटर आया है, हाफ द पेरीमीटर मतलब हाफ द पेरीमीटर मतलब x प्लस y/2 जो दिया गया है वो 36 दिया गया है, इसके पेरीमीटर का जो है वो आधा दिया गया है जो वो है। तो यहाँ पे x प्लस वाई जो क्या हो जाएगा 72। आपके सामने दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ, ठीक है। एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया था। इसमें x की वैल्यू रखोगे तो y की नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, या फिर y की वैल्यू जो भी रखोगे इसमें x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे भी सेम x की वैल्यू कुछ रखोगे y की वैल्यू मिलेगी। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और वही x y की वैल्यू हो जाएगी, या मतलब इसके डायमेंशन हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 write the another linear equation variable so that the geometric progression of the pair formed। intersecting line कोई भी लिख दो, इसके सामने कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दो, जैसे 3x लिख दिया, 2y लिख दिया इज इक्वल टू 7 हो गया, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 को जब भी होगा तो आपका लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज वो
अगर दोनों इक्वल हो गए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो वैल्यू वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा। इसके लिए हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या नहीं होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। देखिए a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हमने यहाँ से कोई भी इक्वेशन लिख लिया। पैरेलल लाइंस, हाँ पैरेलल लाइंस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के होना चाहिए। मतलब अगर हमने 2x + 3y कोई इक्वेशन दिया गया है तो हमें कुछ इस तरीके से दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के हो जाए। जैसे कि मैं बोली यहाँ पे 4x लिख दिया, यहाँ पे 6y रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे a1/a2 मतलब 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आएगा, b1/b2 मतलब 1/2 आएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 के है मतलब, और डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमने लाइन ली है ये इसके क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में ध्यान देना, पैरेलल लाइन में हमेशा जो वेरिएबल होते हैं उसके जो कांस्टेंट होते हैं उसका कुछ ना कुछ टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें और इसमें तो यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए 2 2 4 2 3 6, तो वही 4 और 6 लिखा गया है। नहीं समझ आया कोई नहीं तो आप वही फॉर्म कर सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के फॉर्म का कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब सब कर लो इक्वल। इसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसी की लाइन ली हमने 9x + 6y + 21 इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू 21 कर लो, इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आप करोगे कि 3/9 कितना हो जाएगा 1/3, 2/6 करोगे 1/3, 7/21 करोगे 1/3। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के हो गया। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिया ये इस लाइन के कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, एकदम आसान बात है, एकदम बेहद आसान बात है, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, ये भी होमवर्क ले लो भाई, यहाँ पे भी एक होमवर्क ले लो, ठीक है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है। अब आता है अपना नेक्स्ट मेथड, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें 2 मेथड्स आते हैं, एक तो आएगा अपना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले जानेंगे फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किसकी बात करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो जो बच्चे पिछली वाली वीडियोस नहीं देख के आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले पिछली वाली वीडियोस देख के आए, अगर उनको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी जिनको समझ आ रहा है वो अपना वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखें। पहले जल्दी जल्दी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसके बाद आपके क्रीम क्वेश्चन में कराऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड ऑफ व्यू से क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।